Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Shoaib Gondal and I am a team member of Higher Studies Consultant Law Firm. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है उन बच्चों के हवाले से जो यूके आने में इंटरेस्टेड तो बहुत हैं लेकिन उनको यूके आने में नुकसान ही होगा, उनका यूके आने का फ़ायदा नहीं होगा। स्टूडेंट, आज हम आपको उन स्टूडेंट्स के बारे में बताने लगे हैं कि अगर आप भी वही सोच रख कर यूके आ रहे हैं तो फिर आप यूके मत आएं, एक दफ़ा दोबारा गौर करें। स्टूडेंट्स, टॉपिक पर आने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, जो बच्चे ये सोच कर यूके आते हैं कि हम अपनी फीस भी यहाँ निकाल लेंगे और अपने घर पैसे भी भेजेंगे, अपने घर वालों को फाइनेंस भी कर देंगे, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जो भी है, ऐसा सोच कर आते हैं और इनिशियल डिपॉजिट जमा करवा के आते हैं, जो सिर्फ यूके जाने के लिए तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ फिर आपको बार बार मेल करेंगी 1 से 2 माह बाद कि आप अपनी रिमेनिंग फीस जमा करवाएं। आप अपना इनिशियल डिपॉजिट 4 से 5,000 पाउंड जमा करवा कर चले जाते हैं और आपके पास 500 पाउंड या 1,000 पाउंड सिर्फ है और आप ये सोच कर जाते हैं कि मैं वहाँ पर अपनी फ़ीस भी निकाल लूँगा और अपनी अकोमोडेशन का ख़र्चा भी निकाल लूँगा, घर पैसे भी भिजवा दूँगा। तो स्टूडेंट, अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये फीमेल के लिए तो है ही नामुमकिन। ये हो ही नहीं सकता ऐसा कि आप जॉब करें और उसमें अपनी फ़ीस भी निकालें, अपनी अकोमोडेशन भी उसमें निकालें और अपने घर भी पैसे भेजें। फीमेल के लिए, ये फीमेल स्टूडेंट के लिए नामुमकिन है और मेल के लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि वो इनिशियल डिपॉजिट करवा कर आए। बैचलर फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने FA या FSc किया हुआ है तो बैचलर डिग्री के लिए वो आ रहा है, उसने स्टूडेंट ने अपना इनिशियल डिपॉजिट 4 से 5,000 पाउंड जमा कराया है, घर से 500 पाउंड या 1,000 पाउंड लेकर वो यूके आ गया है, तो और वो ये समझ रहा है कि मैं अपने घर भी पैसे भिजवा दूंगा। तो स्टूडेंट, बहुत मुश्किल है ये, मेल स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप यूके आए तो कम अज कम, अब तो उन्होंने 100% कर दिए कि आपने अपनी 60-65% फीस जमा करवा कर ही आनी है और उसी में ही स्टूडेंट आपका फायदा है। कम अज कम आप इतनी फीस जमा कराएं 65 to 70%, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो वहां जाते हुए। नहीं तो यूनिवर्सिटीज आपको बार बार मेल करती रहेंगी और आपको कहेंगी कि हमें मजीद फीस इतनी जमा करें। आप कहेंगे अभी तो मैं जमा करवा कर आ रहा हूँ, आप फिर से जमा कराऊं। तो बेहतर ये होता है कि यहाँ से अपना 70% जमा करवा कर जाएं और नंबर 2, अपने साथ 2,000 पाउंड 100% साथ लेकर जाएं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप वहां जहाज से उतरे और आप आगे आपके लिए जॉब मौजूद हो कि जाते ही वो सामान वहां पर रखा रूम में और मैं अब जा रहा हूँ जॉब पे। ये मुमकिन ही नहीं है स्टूडेंट। इसलिए अपने साथ कम से कम 2,000 पाउंड साथ लेकर रहे। हाँ, ये कुछ उन बच्चों के लिए हो सकता है जिनके रियल ब्रदर यहाँ पर या रियल सिस्टर रहती हो या कोई इतना क्लोज ब्लड रिलेशन वाला रहता हो जो उसको अकोमोडेशन भी उसकी कर रहा हो फ्री में, वो वहां पर रहे, उसका लिविंग एक्सपेंस वगैरह ये चीजें भी उसकी उसी अपने रिलेटिव या अपने भाई की तरफ से जा रही हो, तो फिर ये पॉसिबल है। हाँ, दूसरी सूरत में अगर कोई बच्चा मास्टर में जा रहा है तो मास्टर की 1-1.5 साल की डिग्री होती है, उसमें भी वो अपनी फीस जमा करवा के जाता है 50% या इनिशियल डिपॉजिट करवाता है और अपने साथ 1,000 पाउंड तक ले जाते हैं, तो उसमें कुछ गुजारा हो सकता है। लेकिन ये बैचलर डिग्री के लिए तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको घर फोन करना पड़ता है
कि मुझे मेरी फीस के पैसे पूरे नहीं हुए तो आप मुझे पैसे भिजवाएं। तो जो स्टूडेंट अकेले यहाँ से जाते हैं, जिनका वहां पर कोई नहीं होता, उनको बहुत मुश्किल होती है। उनको तो जॉब ढूंढते ढूंढते समटाइम 1 माह भी लग जाता है, और फीमेल के लिए तो डेफिनेटली और भी मुश्किल है। तो स्टूडेंट, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लक इतनी अच्छी होती है कि वो जाते हैं और 2 दिन बाद उनकी जॉब मिल जाती है बगैर किसी रिलेशन के। उन बच्चों के लिए बेहतर है जिनका रिलेशंस वहां पर स्टूडेंट मौजूद हैं। तो अगर तो आपकी सोच ये है कि मैं कुछ पैसे ना लेकर जाऊं या 500 पाउंड कम लेकर जाऊं इनिशियल डिपॉजिट, तो फिर आप यूके ना, आप बहुत जलील होंगे वहां पर जाके। आप बहुत ज्यादा परेशानी का सामना स्टूडेंट करना पड़ेगा। सम टाइम कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स किसी से कर्जा लेके अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, और वो कहते हैं एक दफा बच्चा बाहर चला जाए, बस वो एंट्री कर ले, तो बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट अपनी फीस भी निकालनी, अपनी अकोमोडेशन का खर्चा भी निकालना। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है यार, थोड़े से पैसे ले जाओ, एक दफा यूके में एंट्री डाल लेते हैं, 3-4 माह बाद स्किप कर जाएंगे यूरोप। उनके लिए कुछ स्पेस होती है कि वो, क्योंकि उनका एम ही होता है यूरोप की तरफ जाना, उनके वहां पर दोस्त होते हैं या कोई ब्लड रिलेशंस होते हैं, वो कहते हैं कि यूके आराम से एंट्री मिल जाती है स्टडी में, तो यूके चले जाओ, 3-4 माह बाद वहां चले जाएंगे। तो वो एक अलग गोल है, वो उनका गोल ही एक अलग है। तो स्टूडेंट्स, आप कोशिश किया करें कि जब भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें तो कोशिश करें 12 से 14 हजार पाउंड तक उस यूनिवर्सिटी की फीस हो। जितनी कम फीस होगी उतना आपको फायदा होगा। और स्टूडेंट, आप जब 2 से 3 हजार पाउंड लेकर आएंगे तो आपने एक काम करना है, आते ही आपने कोशिश करना है यहाँ पर अपनी गाड़ी ले लेनी। अगर तो आपके पास गाड़ी होगी, जॉब फौरन मिलेगी। और आप अगर डिलीवरी की जॉब करना चाह रहे हैं या सिक्योरिटी की जॉब करना चाह रहे हैं तो ये भी बड़े आराम से आपको मिल जाएगी। बल्कि समटाइम ऐसा होगा, सिक्योरिटी की डबल शिफ्ट भी आपको मिलेगी। क्योंकि आपके पास गाड़ी मौजूद होगी। वो कहेंगे कि ठीक है यार, इस बंदे के पास तो गाड़ी है, हमें तो गाड़ी नहीं इसे देनी पड़ेगी, तो ये खुद ही अप्रोच कर लेगा। फर्स्ट टाइम एक जगह ड्यूटी लगा देंगे, सेकंड टाइम 10-15 किलोमीटर दूर ड्यूटी लगा देंगे, वो आराम से चला जाएगा। उसके बाद गाड़ी होगी, पैसे भी वो अच्छे खासे बनाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी कंट्री से ड्राइविंग जरूर सीख कर आनी है। ये मेल हो फीमेल हो दोनों के लिए है, क्योंकि वहां पर आपको महंगा पड़ेगा ड्राइविंग कोर्स करना, फिर लाइसेंस लेना। इस तरह स्टूडेंट, अगर आपके पास सिक्योरिटी का बैज आ जाएगा तो वो और अच्छा हो जाएगा। उसकी भी 250 से 300 पाउंड फीस होती है मुकम्मल, तो वो अभी आपके पास आ जाएगा, तो उसमें आपकी पे भी ज्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट, ये थी कुछ बातें। अब आपको थोड़ा सा वर्क वीजा के मुतालिक बताते हैं। अब कंपनियां यूके में, वो कंपनियां खुलती हैं, नई से नई कंपनियां खुल रही हैं, वो वर्क वीजा निकालते हैं। और यहाँ कोई वर्क वीजा यहाँ 20,000-25,000 पाउंड का पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, बाकी अदर कंट्रीज में मिल रहा होता है। तो स्टूडेंट, अक्सर ये होता है कि जब आप वहां पर जाते हैं, कंपनी का ऑफर लेटर तो आता है, वो वाकई आता है उसी कंपनी का ऑफर लेटर। आप वहां जाते हैं, वो या तो कंपनी आपके जाने तक बंद हो जाती है, या 4-5 माह बाद वो कंपनी खुद ही क्लोज कर देती है। क्योंकि उनका मकसद तो सिर्फ वीजे निकलवाना होता है, 2 साल या 4 साल या 5 साल का वीजा ये निकालना होता है कंपनी का मकसद। और उन्होंने अपने पैसे कमा लेने हैं, आप बाहर आ जाओगे। तो ये आपने याद रखना है, वर्क वीजा पर 90% ऐसा होता है कि कंपनियां जो हैं आपके जाने से पहले या तो बंद हो जाती हैं, जब आप वहां जाते हैं 4-5 माह बाद वो खुद ही क्लोज कर देते हैं, या यूके गवर्नमेंट उन्हें क्लोज कर देती है, क्योंकि वो फेक कंपनीज होती हैं। और फिर आप परेशान होते हैं कि यार, हमें तो वर्क वीजा मिला था, कंपनी तो बंद होगी। तो ये आपने जरूर अपने माइंड में रख कर जानी है बात, कि मैं जिस कंपनी की तरफ से जा रहा हूँ, 90% ये भी चांसेस हैं कि मेरे वहां पहुंचने तक या तो कंपनी बंद हो जाएगी, या 4-5 माह बाद वो कंपनी बंद हो जानी है। तो ये जरूर जेहन में बात रख कर अपने जाएं, और अपने साथ अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जरूर लेके जाएं। वो आपको बड़ा फायदा देगा। अगर आप वर्क वीजा पर भी जाते हैं और आपके साथ ऐसा हो जाता है और आपका वीजा 2-3 साल का मौजूद है, तो वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बहुत फायदा देगा स्टूडेंट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने कोशिश की है कि स्टूडेंट
स्टूडेंट्स को ये बताने की कि अगर आप इस सिचुएशन में या ये माइंड अप्लाई करके जाना चाह रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। कुछ आपको सोल्यूशन भी बताया है स्टूडेंट। अगर तो आपके यहाँ हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।